हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने मैं रूपाली जायसवाल उपस्थित हुई हूँ और आज हम सीटेट के इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये कहता है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल जो कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसके लिए आइए सबसे पहले ऑप्शंस की ओर चलते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है, तो ये कहता है स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है पावलोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 कहता है थॉर्नडाइक के द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कोहलबर्ग के द्वारा। तो आप बताइए कि आप गेस करिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर इसके हम सही आंसर की बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग, तो पावलोव द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है समवयस्कों और पितृ के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी ऑप्शन है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता क्या है, तो ज़रूरी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि क्या कहता है, ये कहता है समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। दूसरा है शिक्षार्थी की सफलता परस्पर तुलना करने। तीसरा ऑप्शन है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। चौथा ऑप्शन है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला उत्तर सही होगा। शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयास पर क्या करना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा सा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एक शिक्षिका 2 असमान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 गिलास भिन्न गिलास में खाली करती है जिससे एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों से उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में क्या है, जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। पहला समायोजन, दूसरा ऑप्शन अहम केंद्रितता, तीसरा है विकेंद्रीकरण और चौथा है पलटावी। तो इनमें से क्या जो है बच्चे के अंदर है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी विकेंद्रीकरण। वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अग्र में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, दूसरा है श्रवण दोष, तीसरा है मूक बधिर, चौथा है मंदबुद्धि। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, दूसरा ऑप्शन है मानसिक प्रारूपता, तीसरा ऑप्शन है मोर्चाबंदी, चौथा ऑप्शन है निर्धारण। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, दैट इज़ इनसाइट। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दृष्टि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं। पहला ऑप्शन पावलोव ने, दूसरा ऑप्शन स्किनर ने, तीसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक ने, चौथा ऑप्शन कोहलर ने। तो सीखने का जो नियम है किसने दिया है, प्रश्न नंबर 7 का सी ऑप्शन सही होगा। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है सीखने का नियम। लर्निंग रूल्स किसके द्वारा दिए गए हैं, तो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक
पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन कोहलर और चौथा ऑप्शन पावलोव। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा थॉर्नडाइक साहब। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक प्रारूप है? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है संसाधन पूर्ण बुद्धि, चौथा ऑप्शन है गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कक्ष में जेंडर यानी लिंग की बात करें तो विभेद। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों के हसान्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तीसरा ऑप्शन पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, चौथा ऑप्शन महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD जिसे बोलते हैं का प्रत्यय किसने दिया? तो जो पहला ऑप्शन है वो है बेंडूरा ने, दूसरा ऑप्शन है पियाजे ने, थर्ड ऑप्शन है स्किनर ने, फोर्थ ऑप्शन है वाइगोस्की ने। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, दूसरा ऑप्शन है उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, तीसरा ऑप्शन है उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, और लास्ट ऑप्शन है उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करना, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश क्या है और की जगह, यहाँ पर डैश की जगह पहला ऑप्शन विद्रोहियों का निरुत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन व्यक्तित्व विकास, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के लेबलों में समायोजित करना, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो है व्यक्तित्व विकास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, दूसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्य को बताएंगे, तीसरा ऑप्शन है उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, और डी ऑप्शन है बच्चे से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि आप क्या करेंगे, बच्चों से पूछ के जानकारी प्राप्त करेंगे, ना कि ये सब गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब क्या हैं, निगेटिव चीज़ें हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? पहला है तदात्मीकरण, दूसरा है विवेकीकरण, तीसरा है अतिकल्पना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा अतिकल्पना, यानी कल्पना की अधिकता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। पहला ऑप्शन इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, दूसरा ऑप्शन कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, तीसरा ऑप्शन अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, चौथा ऑप्शन अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है निबंध लिखना, दूसरा ऑप्शन है भाषण देना, तीसरा ऑप्शन है प्रमेय सिद्ध करना, चौथा ऑप्शन है चित्र रंगना। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही होगा प्रमेय सिद्ध करना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है?
पहला ऑप्शन कहता है औद्योगिक, दूसरा ऑप्शन कहता है इंजीनियरिंग, तीसरा ऑप्शन कहता है व्यावसायिक और चौथा कहता है अनुदेशन। प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इंजीनियरिंग। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? पहला ऑप्शन कैटल, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा थर्स्टन, चौथा स्पीयरमैन। तो यहाँ पर किसने दिया था ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कैटल के द्वारा दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्स्टन और लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन बुद्धि, दूसरा अभिवृत्ति, तीसरा मूल्य, चौथा व्यक्तित्व। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। पहला है ज्ञान देने वाले की, दूसरा है सुगमकर्ता की, तीसरा है मित्र की, चौथा है प्रबंधक की। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता। शिक्षक क्या है? तो सुगमकर्ता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संचरण, दूसरा ऑप्शन है अनुभव, तीसरा ऑप्शन है संतुलीकरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय पहला है भग्नाशा के, दूसरा है तनाव के, तीसरा है संबंध के, चौथा है चिंता के। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संबंध के। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला है शिक्षक की शिक्षण शैली, दूसरा है जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, तीसरा ऑप्शन है मंदबुद्धिता, चौथा ऑप्शन है शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो है शिक्षक की शिक्षण शैली। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से, यानी विकास का संबंध किससे है? परिपक्वता से है। तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है परिवर्तन से, दूसरा है प्रतिक्रिया से, तीसरा है प्रयास से, चौथा है परिणाम से। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन अगर मिलता है आपको तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। यानी कि अगर आपको स्टिमुलस मिलता है तो यहाँ पर आपको रिएक्शन भी प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 26, और 26 को पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गाइस जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर चाहें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को भी बढ़ा सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। ये कहता है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है अनुकरण, दूसरा है प्रशंसा एवं निंदा, तीसरा है प्रतियोगिता, चौथा है ये सभी। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे ही क्या हैं? राइट आंसर हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में कुछ तकनीकी हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को क्या करती हैं? दूर करती हैं। पहला प्रश्न है पत्र की संरचना से परिचित कराना, दूसरा ऑप्शन है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, तीसरा ऑप्शन है समर्थन प्राप्त करना, चौथा ऑप्शन है विशिष्टताओं पर बल देना। तो प्रश्न नंबर 27 के लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अभी तक हमने 27 प्रश्न कर लिए हैं। आइए 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कहता है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दूसरा है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, तीसरा है लिंगीय व प्रसूति स्तर, चौथा है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके घटक पर बल देता है? पहला ऑप्शन पाठ्य संशोधन, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है पोषण, चौथा है अनुकूलन। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि शिक्षण का विकासात्मक परिक्षेप शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, पहला ऑप्शन है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिससे परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या हो, विकास हो। दूसरा ऑप्शन कहता है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। और डी ऑप्शन कहता है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से क्या करें, व्यवहार करें। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का क्या करें, तो अनुकूलन करें। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि बाल विकास से लिए गए प्रश्न थे। बाल विकास का प्रैक्टिस सेट था। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद।